ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अगले 12 घंटे में 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों को राहत मिलने के आसार है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी और एमपी में लू का कहर जारी है। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी है। 26 मई को केरल भी दक्षिण पश्चिमी मानसून पहुंच सकता है। तो देश भर में भीषण गर्मी और लू के बीच अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 12 घंटों के भीतर देश के 15 राज्यों में तेज आंधी, तूफानी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन मौसम का ये बदलाव कई जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जहां पारा 45 डिग्री के पास पहुंच रहा है, तो वहीं बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे सिस्टम की वजह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभी भी लू का असर बना रहेगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वहीं बिहार, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में तेज बारिश और आंधी को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई। केरल और दक्षिण भारत में मानसून की गतिविधियां भी तेज हो रही हैं और अनुमान है कि 26 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए खुले मैदानों, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने को कहा गया। किसानों, यात्रियों और मछुआरों के लिए भी विशेष एडवाइजरी जारी की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम के इस अचानक बदलाव का असर आने वाले दिनों में खेती, परिवहन और बिजली व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फिलहाल देश के कई हिस्सों में लोग भीषण गर्मी से राहत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने साफ किया कि राहत के साथ साथ सतर्कता भी बेहद जरूरी है। तो 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक मनीष वनालकर ने बताया कि एक हफ्ते तक मौसम ऐसे ही रहेगा और एक हफ्ते तक लू भी चलती रहेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। मौजूदगी मौसम विभाग में है। आपको बता सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के वैज्ञानिक मनीष जी हैं। आपको बता सकते हैं 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक रेड अलर्ट किया गया है। धूप में ना निकलें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के वैज्ञानिक मनीष जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, अभी हमने आज ही जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में यानी कि बुंदेलखंड रीजन में अगले एक हफ्ते तक उष्ण लहर या भीषण उष्ण लहर चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसमें प्रयागराज, आगरा संभाग के जो क्षेत्र है वो शामिल है। तो यह सिलसिला अगले एक हफ्ते तक जारी रहेगा प्रदेश में। जैसे भीषण गर्मी जो मैंने बताया, पूरे सदर्न उत्तर प्रदेश के सभी जिले जिसमें कि प्रयागराज, आगरा ये संभाग आते हैं, इनमें सभी जिलों में उष्ण लहर या भीषण उष्ण लहर चलेगी। और इसके साथ ही जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पे वार्म नाइट होने की भी संभावना है। तो अगला एक हफ्ता उष्ण लहर और भीषण उष्ण लहर प्रदेश में रहेगा। और इसका कारण यही है कि अभी जो है सिस्टम कोई नहीं है, रेन बियरिंग सिस्टम नहीं है, क्लियर स्काइज है, तो डायरेक्ट सनरेज आ रहे हैं। उसके चलते दिन का अधिकतम तापमान बढ़ रहा है और जिसका जो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल है वो भी बढ़ रहा है। तो इसके वजह से उष्ण लहर या भीषण उष्ण लहर की संभावना बनी हुई है। तो आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों को राहत मिलने के आसार है, लेकिन सतर्क रहने के लिए आम जनता को कहा गया है, क्योंकि गत दिनों जिस तरीके से आंधी तूफान आया था और यूपी में उसका क्या असर देखने को मिला था, ये सब जानते हैं। कितनी मौतें यूपी के अंदर हुई है भारी बारिश तूफान के चलते, और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 26 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच सकता है और अगले 12 घंटे में 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।
और सोलन से अनुराग शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या अपडेट है मौसम को लेकर, क्या चेतावनी जारी की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अरे रात का तो कहीं लू का कहर तो कहीं बारिश का जो असर है वो दिख सकता है। काले बादल, तेज बौछार, मौसम का ये जो मिजाज है वो दिन प्रतिदिन बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भीषण गर्मी देखिए नहीं पड़ी है और मौसम में बार बार ये जो बदलाव हो रहा है इससे किसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और दोहरी मार यहाँ पर आम जनता को भी झेलने को मिल सकती है, क्योंकि इस मौसम में जो फसलें होती है उन्हें भीषण गर्मी की यानी कि तेज गर्मी की जरूरत होती है और उसी से अच्छी पैदावार होती है। लेकिन बार बार मौसम में बदलाव हो रहा है, लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती है लेकिन आंधी, तूफान, बारिश से काफी नुकसान भी होता है। 15 राज्यों में तूफान का अलर्ट IMD ने जारी किया है, तो ये चेतावनी जारी की है 15 राज्यों के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से। अनुराग, मौसम को लेकर क्या अपडेट है और क्या चेतावनी IMD ने जारी की है? देखिए, सबसे बड़ी बात, पूरे देश भर में अगर हम बात करें, एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा संवेदनशील जो है वो हिमाचल पिछले लगातार 3 सालों से रहा है। आपने भी देखा होगा कि जो पिछले हमने कितनी बड़ी आपदाएं जो हैं वो लगातार 3 सालों से झेल रहे हैं। उसी की स्थिति की तर्ज पे अगर हम आज हिमाचल में बात करते हैं तो हमें जब भी बारिश की ऐसी चेतावनी आती है, येलो अलर्ट्स आते हैं, तो हिमाचल के लोग जो हैं वो एकदम सहम से जाते हैं। और इस वक्त जो है, आपने पिछले अभी कोई हफ्ता भर पहले ही ऐसी स्थिति आई थी जब बहुत ज्यादा भारी तूफान और जो थे मलबा के साथ में कई पहाड़ी राज्य ऐसे थे, राज्यों के बहुत सारा एरिया ऐसा था जो पहाड़ तक दरक गए थे और बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हिमाचल में हुआ था। अगर हम बात करें अभी 15 राज्यों की, तो 15 राज्यों में जो है वो तेज आंधी और बारिश की संभावना है। बिहार में है, झारखंड है, दिल्ली है, पंजाब है, उत्तराखंड है और हिमाचल भी है। उसी तरह से जब हम हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों की बात करते हैं तो बारिश और ओलावृष्टि की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। उसी में जब हम बात करते हैं तो धर्मशाला और शिमला, ये दोनों एरिया ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इस हाई प्रायोरिटी जोन में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थ्रेट जो है वो हिमाचल के लोगों को रहता है। अगर आपने नोट किया होगा, हिमाचल में बहुत सा एरिया ऐसा भी है जो धंसने के कगार पे है। जब भी हैवी रेनफॉल होता है हिमाचल में बहुत ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ जाता है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो बांदा बना देश का सबसे गर्म शहर और जहां पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया है। खास रिपोर्ट देखिए बांदा से। बांदा इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और झुलस रहा है। दोपहर के समय लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के अनुसार बांदा का तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो देश में सबसे अधिक तापमान रहा है। आने वाले 48 घंटों में तापमान 47 डिग्री के पार जाने की भी आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रहे नदियों का दोहन और अवैध कटान के चलते जो जिले का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। लोगों के मुताबिक गर्म हवाओं और लू ने जनजीवन भी पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया है। डीएम अमित आसेरी ने भी लोगों से दोपहर 12 से 4 तक घर से बाहर न निकलने की अपील करी है। शहर और ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर ORS किट भी भेजी गई है। वहीं दूसरी तरफ शासनादेश के आधार पर जिले में 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में हीट वेव खत्म होने तक अवकाश कर दिया गया है। लिहाजा मेरी मौजूदगी एक जूस की दुकान पर है और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो हीट वेव व गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूस लिए हुए और पेयजल का सेवन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार हीट वेव और गर्मी से बचने के लिए किस तरीके के और क्या क्या उपाय कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अयूब जी। कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? तो ये जूस ले रहे हैं, कहीं अंदर जा रहे हैं और सरों में तौलिया बांधे हुए हैं, ज्यादा निकल नहीं रहे हैं जी। ये सब गर्मी की वजह है, ज्यादातर कटान हो रही है पहाड़ों की और खदानों की जी, इसलिए तापमान बढ़ता जा रहा है। पता नहीं आगे चल के क्या होगा। कैसे बचाव कर रहे हैं, क्या क्या सेवन कर रहे हैं? सेवन ये ORS का घोल ले रहे हैं जी और घरों में रह रहे हैं। तौलिया जहाँ निकल रहे हैं बहुत जरूरी काम है, तो तौलिया गीली करके लपेट के निकल रहे हैं।
कितनी गर्मी पड़ रही है अभी? यहाँ का तापमान क्या है? 46-47 डिग्री होगा कम से कम। बिल्कुल। तो क्या ये वजह अवैध कटान? हाँ, वही कटान नदियों को जब काट दिया जाएगा, उसमें पानी नहीं होगा जी, तो उससे पत्थर निकलेगा तो वो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी जा रही है, निश्चित तौर से आने वाले समय में अब ये देखने वाली बात होगी कि स्थानीय लोगों को आखिरकार इस भीषण गर्मी से कब तक राहत मिल पाती है। वीडियो दिनेश के साथ मैं सत्यम सिंह, इंडिया न्यूज, बांदा। तो यूपी का सबसे गर्म शहर बांदा देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर झांसी में भी हीट वेव और भीषण गर्मी का प्रकोप है। एक रिपोर्ट देखिए। झांसी में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप है और जो हीट वेव है वो भी झांसी में देखे जा रही है। यहाँ तक कि जो बांदा है सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा है। आज झांसी में करीब अब 43 डिग्री टेम्परेचर हो गया और ये टेम्परेचर करीब 46 डिग्री तक जाएगा। इस समय करीब 11:30 बज रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि जूसों की दुकान पर लगातार लोगों की भीड़ देखी जा रही है। ये लोग जो है कोई चश्मा लगाए हुए हैं तो कोई गले में गमछा डाले हुए हैं और लोग जूस का सेवन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे ही आखिर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर गर्मी से वो किस तरह से बच रहे हैं। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख है भाई। शाहरुख, ये बताओ कब से दुकान लगाते हो? ये हमको हो गए 3 महीने हो गए दुकान लगा। कितनी गर्मी पड़ रही है झांसी में? झांसी में बहुत गर्मी है, 40 डिग्री पार हो चुका है। 46 डिग्री हो गया? हाँ, 40 डिग्री पार है। ये बताओ कि तुम्हारी दुकान पे भीड़ लग रही है? भीड़ बहुत आ रही है, बहुत आदमी आ रहा है पीने के लिए। अच्छा, गर्मी से क्या बचाव कर रहे हैं वैसे लोग? अभी नींबू पानी चला रहे हैं अपन तो बचाव गर्मी के लिए। और देखिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनस मकरानी है। किस तरह से देख रहे हैं आप गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। झांसी वासियों के लिए एक ही संदेश है हमारा कि घर से बाहर तभी निकले जब ज्यादा जरूरत हो, बहुत कम निकले, पूरे कपड़े पहन के निकले। हालांकि हम लोग अभी बहुत जल्दी में थे तो मैं भी पूरे कपड़े पहन के नहीं निकल पाया हूँ, लेकिन गर्मी बहुत तेज है आज की। भैया क्या कहिए गर्मी के लिए? बहुत तेज गर्मी है, गर्मी के मारे सुकून नहीं मिल रहा है। फिर गर्मी के मारे सुकून नहीं मिल रहा है। कितनी डिग्री टेम्परेचर है आज? अभी 46 हो गया। अभी 40% डिग्री। अभी तो 12 बजने लगभग 12 बजने वाला है। अभी 12 बजा अभी नहीं है। अभी स्थिति देखो आप कितनी खराब है। लाइट चौराहे से लेके यहाँ तक 2 बार रुक चुके हम लोग। अच्छा, मेडिकल की रास्ता से। क्यों भैया क्या कहेंगे बेटा, पढ़ने वाले बच्चे हो? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कितनी पड़ यहाँ देखो। हाँ, स्कूल से निकलते ही बाहर ही पता चलता है गर्मी कितनी है। स्कूल में तो फैन चलते रहते हैं। अच्छा, तो क्या कर रहे थे यहाँ पे अभी आप? अभी जूस पी रहे थे। अच्छा, कितनी गर्मी है? 46-47 डिग्री पहुँच चुकी है अभी भी? हाँ। क्या कह रहे हैं? और बढ़ने ही वाली होगी, घटेगी तो है नहीं। बिल्कुल। तो भैया और लोगों से बात करेंगे। ये देख लीजिए और भी लोग यहाँ पे जूस पी रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए आप? कहाँ के रहने वाले हैं? हमीरपुर। अभी झांसी आए हैं आप? जी। कितनी गर्मी है झांसी में? बहुत ज्यादा हीट है। अच्छा, और हमारे यहाँ तो हमीरपुर मौदहा में तो अलर्ट दिया गया है। अलर्ट दिया गया आपके यहाँ? हाँ, मैसेज भी फोन पे आए हुए हैं। बिल्कुल आए हुए हैं। और इस रोड पर जो आम जनमानस है वो पैदल कम चल रहा है और यहाँ तक कि गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के सर पर तौलिया देखी गई है और यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो पूरा का पूरा चेहरा अपना कवर करके निकल रही हैं और लगातार गर्मी से बचने के लिए अपनी व्यवस्था कर रही हैं। गुडियात मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी। तो ये हुई मौसम की बात। अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू में अवैध इमारतों पर बुलडोजर गरजा है। जम्मू विकास प्राधिकरण